स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट सर्वप्रथम आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए 2023 का पेपर लेकर आई। स्टूडेंट देखिए, ये आज आप लोगों का जो है सेकेंड क्लास है। स्टूडेंट ठीक है, कौन सा क्लास है ये आप लोगों का आज सेकेंड क्लास है। तो इसके पहले जो हमने आप लोगों को 2022 का पेपर सॉल्व कराया था स्टूडेंट, उसमें जो है गलती से उसमें 2022 का सॉल्व कराया है स्टूडेंट। उसमें क्या है, प्रिंट जो है गलती से 2023 लिखा छपा हुआ है, लेकिन वो पेपर आप लोगों का 2022 का है। ये आप लोगों का जो है 2023 का है। बुकलेट सीरीज आप ये सी है स्टूडेंट। और याद रखिएगा कि ये पेपर भी आप लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ये दूसरा पेपर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये कल एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा, बोला मैम इसको सॉल्व करा दीजिए, तो मैं इसको देखिए आज आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों को इसका सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का क्या उदाहरण है, तो पहले आप याद रखिएगा कि गुण संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है आपका, तो उपेंद्र है। ठीक है, उपेंद्र जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। फिर अगले इधर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट की वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि क्या है, तो याद रखिएगा वृद्धि संधि जो होता है इसका कौन सा आपका उदाहरण हो जाएगा स्टूडेंट, तो वृद्धि संधि में जो है आप लोगों का एक और एक यानी चौथा जो है ये आप लोगों का जो है इसका इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आमने सामने होने का मुहावरा है। आमने सामने होने का क्या मुहावरा होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया, आँख चार होना, आँखें खुलना, आँख चुराना, आँख फेर लेना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि आँख चार होना। आमने सामने होने का मतलब क्या होता है, आँख चार होना। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि महान है जो कवि में कौन सा समास है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि महान है जो कवि में कौन सा समास है आपका, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, पांचवे का जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नैवेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये चौथा ऑप्शन सही है, 9 + ऐश्वर। ठीक है, 9 + ऐश्वर अर्थात नवेश्वर का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है स्टूडेंट, तो चार्ल्स बेबेज हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इनैक था। क्या था स्टूडेंट, इनैक था। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, इनैक था। अगले प्रश्न के चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 ईस्वी में आई। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई स्टूडेंट, तो 1960 ईस्वी में आई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं स्टूडेंट, 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। और 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है स्टूडेंट, संगणक होता है। क्या होता है, संगणक होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर आपका, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इनमें से जो है सर्च इंजन कौन सा नहीं है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका उल्फ उल्फ फ्रॉम अल्फा जो है आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा 1 गीगाबाइट जो होता है आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट जो होता है कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन इनपुट इकाई है। ठीक है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, तो याद रखिएगा आपका जो है माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, स्कैनर भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं। कंप्यूटर में जो चिप यूज होता है स्टूडेंट वो जो है किससे बनता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक मिनट देखिए ऑप्शन यहाँ ढक गया है, तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन के बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन के बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, 1 मेगाबाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1024 KB के बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, ऊपर क्या था 1 गीगाबाइट, तो वहाँ पर क्या था आपका 1024 MB, ये क्या हो जाएगा आपका मेगाबाइट के बराबर, सॉरी 1 गीगाबाइट। ठीक है, 1 जो है गीगाबाइट, याद रखिएगा, अभी अभी ऊपर ये क्वेश्चन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन है ऑप्टिकल मेमोरी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका CD रोम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है, तो आपका CD रोम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। ठीक है, भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, इसका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, भाष्य। ठीक है, ये देखिए आपको ऐसे लिखा गया है स्टूडेंट, एक मिनट देखिए यहाँ पर ऐसे ही, ये है भाष्य, सहलंत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा आती है स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 4था ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भाषा विकास का सही क्रम क्या है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, भाषा विकास का जो है सही क्रम कौन सा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, ये आपका जो है पहला ऑप्शन, इस प्रश्न का आंसर जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, ब्रज भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ब्रज भाषा का जो जन्म है वो सौर सैनी भाषा से हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से मानक हिंदी शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से मानक हिंदी शब्द नहीं है। पहला आपका एक मिनट, आपका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, गाड़ी है, धोती है, बेटी है और रोटी है स्टूडेंट। तो याद रखिए इसमें क्या दिया शब्द स्टूडेंट, नहीं शब्द पर आप विशेष ध्यान देंगे। इनमें से जो है मानक शब्द कौन सा नहीं है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका जो है धोती जो है वो मानक शब्द नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ ये हो गया ना, 25 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या है आपका, भाषा के विकास क्रम में बौद्धकालीन भाषा थी, तो याद रखिएगा कि पौली भाषा थी। ठीक है, 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अवधी बोली किस उपभाषा या बोली वर्ग में आती है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका अवधी जो है वो बोली जो है किस भाषा या
या उपभाषा या बोली वर्ग में आती है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस भाषा या बोली का अन्य नाम कौरवी है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है खड़ी बोली, यानी 26 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या है, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं, कौन है प्रमुख कवि स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि कौन है, आपके सूरदास जी हैं। इनके अलावा अगर आप जान लीजिए कि आपके कौन है, रहीम है। ठीक है, और क्या है, घनानंद है। ठीक है, घनानंद, ये सब भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए आपका क्या सूरदास की जगह पर मान लीजिए ये दे दिया तो आप कैसे करेंगे। रहमान है, ठीक है, रहमान है, और क्या है, केशव है, रहमान, केशव और बिहारी हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो है ब्रज भाषा के जो है प्रमुख कवियों में आते हैं, या इनकी रचना जो है ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ये सब है, तो याद रखिएगा इसमें क्या है, आपका जो है सूरदास दिया है तो सूरदास जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानक भाषा में मानक का अर्थ नहीं है, कौन सा जो है मानक भाषा में मानक का अर्थ नहीं है, स्टूडेंट पूछ रहा है। नहीं शब्द पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। एक मिनट स्टूडेंट, नहीं है। आइए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, मानक भाषा में मानक का अर्थ नहीं है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए, परिनिष्ठित होता ही है, आदर्श होता ही है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन जो दिया है स्टूडेंट, वो आपका साधारण नहीं होता, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह कथन किसका स्टूडेंट? याद रखिएगा, यह कथन जो है आपका आचार्य विनोबा भावे जी का है। किसका है? आचार्य विनोबा भावे जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? ठीक है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोरोपीय हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, भारोपीय, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भोजपुरी भाषा या बोली नाम बिहार के किस गांव के नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, भोजपुर गांव। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट? भोजपुर गांव के नाम पर जो है आपका भोजपुरी भाषा या बोली का नाम पड़ा है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत में संपर्क भाषा कौन सी है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि भारत में जो संपर्क भाषा है वो आपकी हिंदी है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है स्टूडेंट? याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अवधि हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 34 है आपका, कि भाषा की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाली। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो है कितने भेद माने गए हैं स्टूडेंट? आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जो है थर्ड ऑप्शन यानी सॉरी सेकंड ऑप्शन 2, ये आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर माने गए, एक होता है मूल स्वर और दूसरा क्या है आपका संधि स्वर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये तो हो गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान
किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका फारसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा संज्ञा के जो देखिए स्टूडेंट ऐसे मुख्यतः तो आपके 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन में जो है आपका 5 दे दिया है, तो यहाँ पर क्या है संध्या के जो है 5 भेद। ऐसे साधारणतः क्या है आपके मुख्यतः जो है 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 5 भी ऑप्शन दे दिया है, तो इसलिए हम क्या है 5 ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका जो है 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से देखिए पहला क्या होता था आपका व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूह है और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन मुख्य में आपका जो है आपका 3 ही है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये 3 ही मुख्य में है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन 5 भी दे दिया तो हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानक हिंदी है, मानक हिंदी कौन सा है इसमें। तो याद रखिएगा मानक हिंदी जो है आपका रोटी है। ठीक है, रोटी जो है ये क्या है आपका मानक हिंदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 40 स्टूडेंट। ठीक है, 40 देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 42 ऑप्शन सही थे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो है आपका हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो 42 नहीं 52। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बालिका खेलती है में कौन सा वचन है स्टूडेंट। याद रखिएगा बालिका खेलती है में एक वचन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट हवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है, प्रकंपन है, यानी सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ को सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है स्टूडेंट। याद रखिएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो है 42 का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। जय का विलोम क्या होगा स्टूडेंट। जय का विलोम जो है पराजय होगा। जय का विलोम क्या होगा, पराजय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जिसके समान दूसरा न हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जो है 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, अतुलनीय। ठीक है, सॉरी एक मिनट ये गलत है, यहाँ पर अद्वितीय जो 4th ऑप्शन है आपका अदिति, वो आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके समान क्या दिया प्रश्न आपका, क्या है, जिसके समान दूसरा न हो का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसके लिए कौन एक शब्द हम प्रयोग करेंगे, तो अदिति, यानी 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते। तीसरा क्या होता है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख क्या हो गई, मिट गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट। याद रखिएगा संकल्प में जो आपका जो है सम उपसर्ग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गुणवाचक विशेषण है, कौन है जो गुणवाचक विशेषण है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सुंदर फूल। ठीक है, यानी फूल की क्या हो रही है, विशेषता बताया जा रहा है कि वह फूल क्या है, सुंदर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय या परसर्ग है स्टूडेंट? यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा कि अक्कड़, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अनुलोम का विपर रितार्थक यानी विलोम शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है स्टूडेंट? अनुलोम का जो विलोम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जो कठिनाई से साधा जाए के लिए एक शब्द क्या होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका दुर्लभ, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कठिनाई के साथ क्या है? साधा जाए, यानी कठिनाई से वो क्या है? मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहे हैं कि अविभार्व का विलोम है। ठीक है, अविभार का विलोम क्या होगा स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पर क्या है आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अमृत का पर्याय है, यानी अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द आपका पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द आपका होगा जीर्णोदक होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सब सही हो जाएगा, जीर्णोदक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए क व्यंजन का उच्चारण होता है, क व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ से। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक वचन का उदाहरण है, एक वचन का उदाहरण क्या होगा स्टूडेंट? आपका उसे शब्द होगा, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रतिदिन में, ठीक है, प्रतिदिन में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट? याद रखिएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? त वर्ग में आता है, कौन त वर्ग में आता है स्टूडेंट? याद रखिएगा जो त वाली लाइन में कौन सा शब्द आता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना त थ द ध न, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये आपका धनुष ध आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका परोपकार हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण यानी 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं सॉरी स्टूडेंट, ये आपका जो है रॉन्ग आंसर है। जो है आपका दीर्घ संधि में कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो आपका सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? तो संधि के हम कितने भेद जानते हैं स्टूडेंट? 3 भेद जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है 59 का जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? निम्न में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा आपका तत्पुरुष समास है स्टूडेंट? तो ये आपका राष्ट्रपति जो है वो क्या है? आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? स्वर संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि जो है कितने प्रकार का होता है? तो वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में कौन एक अव्यय है? ठीक है, तो 63 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका जो है यहाँ पर जब, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कलेजा ठंडा होने का मुहावरा क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कलेजा ठंडा होने का मुहावरा क्या होता है? संतोष होना। ठीक है, संतोष की प्राप्ति होना, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेजा पर ठंडक होना। ठीक है, कहते हैं ना कि अरे हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई, यानी बहुत संतोष मिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन हो जाएगा स्टूडेंट? त्रिनेत्र। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? त्रिनेत्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रत्येक में
कौन सी संधि है। प्रत्येक में जो है प्रत्येक शब्द लिखा जाता है उसमें कौन सी संधि है स्टूडेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यण संधि है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, कान भरना, ठीक है, कान भरना ये सब तो आप लोग जानते होंगे, कॉमन क्वेश्चन है। कान भरना यानी चुगली करना, ठीक है, कान भरना के मतलब क्या होता है, चुगली करना, शिकायत करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, माता पिता में कौन सा समास है। याद रखिएगा माता पिता में जो है कौन सा समास है स्टूडेंट, आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो है इसका मतलब क्या होता है कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं जानता हो, इसके लिए क्या है सर्वज्ञ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो मितभाषी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अपव्यय के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा अपव्यय के जो है आपके कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, 73 में आपका जो है 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, अव्ययीभाव समास नहीं है स्टूडेंट। अव्ययीभाव का समास का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक मिनट, कौन सा है, एक मिनट, हाँ, अव्ययीभाव समास नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका समक्ष, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में कौन सा आएगा स्टूडेंट, तो आप बीती आएगा, ठीक है। कौन आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप बीती जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि महर्षि में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट महर्षि में जो है आपका कौन सा संधि है, तो गुण संधि है, ठीक है। महर्षि में कौन सा संधि है, तो आप क्या बताएंगे, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि गायक में कौन सी संधि है। तो गायक में जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो है अयादी, ठीक है। ये आपके 75 क्वेश्चन आज आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया। आपके ये भी आपका एग्जाम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इसके पहले जो मैंने एक वीडियो दिया स्टूडेंट वो भी आपका मोस्ट, यानी टोटल आप लोगों का 150 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 150 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप याद रखिएगा कि आप लोग 45 प्लस क्वेश्चन आप लोग राइट करके आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। 75 में आप लोग जो है 45 प्लस आप लोग यही 2 पेपर से करके आएंगे। समय अभाव के कारण नहीं तो हम और मॉडल पेपर आप लोगों को दे देते, तो फिर दवा तो हमारा आप जानते हैं को करिकुलर और जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं तो वो सब क्या 65 प्लस ही किए हैं, लेकिन समय अभाव और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण क्या है आप लोगों को हम मॉडल पेपर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों का 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जो भी मेजर सब्जेक्ट है कमेंट करके आप लोग देंगे कि मैम मुझे इसका सिलेबस चाहिए, मैम इसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो मैं आप लोगों को 3rd सेमेस्टर का भी जो है पेपर सॉल्व करा दूंगी। सिलेबस आप लोगों को हर विषय का बता दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को एक कमेंट करने की जरूरत। और 4th सेमेस्टर में जैसे ही 4th सेमेस्टर आएगा तो पूरे ऑल सब्जेक्ट का मेजर और माइनर और को करिकुलर, ठीक है, ये तीनों की मैं क्लास आप लोगों को पहले से जो है प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का जो है आंसर की होगा, यानी कल जो है आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे उसका आंसर की हम अगली क्लास में जो है जारी करेंगे स्टूडेंट, कल की क्लास में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी को एग्ज़ाम की अच्छा जाए यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।